आज लेपर्ड यहीं पे आगे बैठ गया है। लगातार लकी भौंक रहा है। अभी मैं बाहर निकला हूँ तो चुप हो गया है, लेकिन ये इस तरफ देख के भौंक रहा है और लेपर्ड यहीं पे है। क्या हुआ लकी? क्या हुआ? लेपर्ड इधर है? रुको मैं देखता हूँ। देखिए पूंछ दबा रखी है इसने, पूंछ दबाई हुई है। अरे तू मत जा भाई, तुझे ले जाएगा वो। यहीं कहीं पे लेपर्ड है। आज लकी चुप ही नहीं हो रहा, लगातार भौंक रहा है। ऐसा कभी नहीं भौंकता। डरा हुआ है इसलिए पूंछ दबाई हुई इसने। बस बस, ज्यादा घूमो मत, हीरो मत बनो तुम। ले जाएगा तुम्हें अभी। जाओ अंदर जाओ, रूम में जाओ। बार बार इस तरफ राइट हैंड साइड को देख के भौंक रहा है। लेपर्ड यहीं बैठा है, इधर पे ही है कहीं पे, और वो लकी पे ही घात लगा है। मैं इसको कमरे में ले जाता हूँ। ये कुछ आंखें ऐसी चमक रही हैं। ये दोस्तों यहाँ पे आंखें ऐसी चमक रही हैं, यहाँ पे देखिए आंखें चमक रही हैं। लेपर्ड यहीं पे बैठा हुआ है। आज इसकी घात एकदम लकी के ऊपर ही है। इसने मेरे ऊपर ही छिड़क दिया है। इस खुद को मैंने कहा भाई मास्क लगा लो, सब लगा लो। मैं कह रहा हूँ अंदर दरवाजे से निकल रहा हूँ। अब इसे शमशेर से दूर ही रहा जाए भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं खुद इसको बोल रहा हूँ भाई मास्क लगाओ, ये करो, इसने पूरा एक स्प्रे छिड़क दिया मेरे ऊपर। वो तो भाई मैंने साबुन से मुंह हाथ धोए, चश्मा भी धोया मैंने अपना भी। ये पुष्कर और हरिमोहन यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं गांव के बच्चों के साथ में। और वो स्कूल से बच्चे आ रहे हैं। इस टाइम पे छुट्टी होती है। अभी करीब 4:30 बज रहे हैं। सूरज मणिकूट पर्वत के पीछे डूबने जा रहा है। एक बच्चा वो सामने जा रहा है। इन बच्चों को लिफ्ट दे दी है। कभी तुमने देखा है तेंदुआ बघेरा? देखा है? कहाँ देखा है? वो जंगल में। कब? बहुत 2-3 साल पहले। कैसे देखा था? वो झाड़ी में था वो। नहीं तो तुम स्कूल जा रहे थे कि अपने घर पे थे? घर पे खेल रहे थे। घर पे देखा था तुमने? नहीं देखा? देखा था, हमने देखा था, हम सब थे। ये दीदी जा रही तुम्हारी? तुमको छोड़ के चली जाती है? क्यों छोड़ जाती है तुम्हें? नहीं, वो वहाँ पे थी। वहाँ थी, हमने सोचा छुट्टी होगी। तुम्हारा भाई कहाँ रह गया? कहाँ है तुम्हारा भाई? गाड़ी में? अच्छा तुमने देख लिया था। वो समझ गई थी। आओ बैठ जाओ। और मैंने चलो मैं खोल दूँ। सबको साइड से खोल दूँ। यहाँ ये स्वागत कर रहे हैं 2, बाकी के 2 कहाँ हैं भाई? ये खेलने आ गया लकी जी इनके साथ। अभी जंगली मुर्गा यहीं पे था, मुझे देख के नाले में कूद गया है। ओए
ये उड़ा ये उड़ा ये उड़ गया। ये उड़ता बहुत ऊंचे है। अब ये भाई साहब या बहन जी जो है हरी मोहन का पजामा चबा रही हैं। उस दिन अंडरवियर चबा रही थी। चलो छोड़ो, जब देखो तब हरी मोहन की इज्जत से खेलते रहते हो। चलो भागो, चुप 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 चुप, चलो। हरी मोहन की नहीं है, पुष्कर की इज्जत है। शमशेर बता रहा है कि हरी मोहन की नहीं, ये पुष्कर की इज्जत है। और जब धूप आ गई थी तो मैंने बीटाडीन का स्प्रे किया था इनको, एक एक को पकड़ पकड़ के, लेकिन फिर भी ये खुजा ही रहे हैं। तो मैंने दवाई मंगा ली थी डॉक्टर से पूछ के, तो वो अभी इनको खिलाता हूँ सबको अलग अलग, इन पांचों को। तो पेट के कीड़े और बॉडी के कीड़े मर जाएंगे, क्योंकि अभी इतनी ठंड में बार बार नहलाना ठीक नहीं है। तो स्प्रे बनाया मैंने, वो सैनिटाइज़र वाले जो बोतल होती है, सबको पकड़, इसीलिए आज मुझसे डर भी रहे। ओए, तो पकड़ पकड़ के सबको पूरे इनके हाथ के नीचे, पैर के नीचे सब स्प्रे मारा था। इसलिए मैं पास हाथ ले जाऊंगा तो डरेंगे लगता है। नहीं डर रहे? तू भी नहीं डर रहा? डर नहीं रहा मेरे से? डर रहा मतलब डर रही, नहीं डर लग रहा? फिर से मारूं स्प्रे? ये देखो, इनको भी देखो, जबकि पूरे में बीटाडीन मारा आज। दूध में भी इनको स्मेल आ जाती है। तो मैंने क्या है, बर्फ़ी, जब मेरा पुराना लकी था ना, जब मैं बचपन में वो था, तो उसको दवाई देने के लिए मैं बर्फ़ी मंगाता था। और फिर क्वांटिटी कैसे ध्यान रखोगे? सारे मिक्स कर दे रहे ना। हाँ, देखो ऊपर रखो, ऊपर किचन। एक काम करो, अंदर किचन में रख लो। बाहर चलो अभी। मिला रहे तुम्हें सबको, देखे अभी शांत रहो। ओए चलो हटो, चलो तप तप तप। वो चौथा कहाँ गया तुम्हारा? ये हो गया, सारे मिला दे। ओए, खाने दो इसको, खाने दो। अरे तो वो तो सारी में एक काम करो तुम, हाँ। सारी बर्फी मत मिलाओ, ज्यादा हो जाएगी। या चलो, ज्यादा 5 लोग हैं, ठीक है। 5 लोग। इसको चम्मच से चला दो पहले। हाथ से मिला दे रहे। मिठाई इनको नुकसान करती है, लेकिन एक आध बार में नहीं करती। लेकिन दवाई पूरी पहुंच जाएगी पेट में प्रॉपरली। और दूसरी चीज़ में डालो तो फिर ये छोड़ देंगे। अब इनको मिठाई मिल गई तो ये सारे के सारे दरवाजे पे ही बैठे हैं कि इनको पता और मिलेगी। सुबह सुबह चिड़ियों को चावल डाल दिया है। लकी बाबू भी बाहर आ गए। पपीज को थोड़ी देर बाद बाहर निकालूंगा, क्योंकि अभी ठंड लग जाएगी। टाइगर की मूवमेंट हो रही है। सांभर जनरली टाइगर के लिए बोलता है। ये लगातार हो रही है। बार्किंग डियर और पीकॉक दोनों कॉल कर रहे हैं। पीकॉक की भी जो स्ट्रेस कॉल होती है ना, कार के हॉर्न की तरह, वो वाली कॉल है। ये जो रिज दिख रहा है आपको, इसके पीछे तो लेपर्ड रहता ही रहता है, क्योंकि जनरली वहाँ आदमी जाते नहीं है। राजू की बछिया भी इस स्पॉट पे मारी थी, और उसके बाद जब राजू आया था तो वो कूद के उधर चला गया था। इस रिज के पीछे ही है, तब से लगातार बार्किंग डियर कॉल कर रहा है, बीच बीच में पीकॉक। और ये है सुबह का नज़ारा। हमारे सामने ही शिकार चल रहा है। ये बात अलग है कि हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो दिखता नहीं है, लेकिन इस रिज के पीछे ही शिकार चल रहा है। वो घात लगा के आगे बढ़ रहा है और बार्किंग डियर बोल रहा है। सामने से सांभर की भी कॉल हो रही है।
थोड़ी देर पहले पीछे से बार्किंग डियर की कॉल हो रही थी, वो टाइगर का इलाका है, वहाँ से सांबर की कॉल हो रही है और ये खेलने में बिजी है। ये आता खेलने हैं लेकिन ये डर जाते हैं, इनके ऊपर कूदता है ये उलट पुलट हो जाते हैं। फिर पीछे से कोई आया। जब से हमने कई डॉग पाले हैं ना, ये लकी इधर से ही देख के भौंकता है ऊपर को, और ऐसा डाउट होता है जैसे कि लेपर्ड का हाथ लगाए, क्योंकि इनकी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। दिन का टाइम है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इधर से एकदम गुर्राता हुआ आता है और ये भौंकता है, डरता भी है। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अभी देखो ना, क्योंकि मैं खड़ा हूँ तो इसकी हिम्मत नहीं। जबकि दिन में ऐसा कोई मतलब है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन में लेपर्ड आके लेके नहीं जाता कुत्तों को। खतरा तो है, क्योंकि इनकी स्मेल फैल रही है ना पूरे में। अभी इनको तो पता ही नहीं है, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक वो धूप में लगा हुआ है। और ये भाई साहब अलर्ट में। लेपर्ड तो यहाँ पे है, क्योंकि बार्किंग डियर सुबह से बोल रहा था। लेकिन वो यहाँ नहीं होगा, वो वहाँ होगा। इनको दूध देते हैं तो जो ये वाली है ना, जिसकी जो ब्राउन है, जिसके पैर भी ब्राउन है, ये बहुत सीधी है, ये बेचारी रह जाती है। इसलिए मैंने थोड़ा दूध बचा के रख लिया है, क्योंकि अगर लकी को पहले दे दो तो वो पूरा गड़प कर जाता है। तो पहले इनको पिला दो, उसके बाद लकी को देते हैं। अब इसको देखो, अभी मौका नहीं मिल रहा है, ये नहीं, अच्छा तो सफ़ेद पैर वाली है, उसको मौका मिल गया है। दो हैं ब्राउन, उसमें से एक के पैर वाइट है, और वो वाली जो है सबसे सीधी है बेचारी। अरे पी लो भैया। कौन कौन पी रहा है? सबको मौका दो। क्या पूंछ हिला रही हो? जाओ पियो। हो गया तुम्हारा? अच्छा, उनका हो गया। ये सबसे ज़्यादा नंबर लगाती है। ये ब्लैक है, इसके पैर भी ब्लैक हैं, और वो वाली जो ब्लैक है उसके पैर वाइट हैं। एक पैर तो आधा वाइट है, इसके पूरे पैर ब्लैक हैं, केवल जरा से नीचे पंजों के पास में वाइट है। तो अब ये सबसे तेज़ है ब्राउन वाली, जिसके पैर वाइट है, और ये ब्राउन वाली जिसके की पैर भी ब्राउन है, ये बेचारी गऊ है। अरे पी लो, वो तुम्हारा नंबर आ गया, पियो। अभी डालता हूँ, और रुको, चलो पहले पी लो फिर डालूंगा। मुझे पता था तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। रुको रुको, लो 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 लो, और लो और लो। पियो। अरे पी लो। हो गया तुम लोग का? अब लकी को दो। लकी लकी आ जाओ। लकी आ जाओ ऊपर। बेचारा खड़ा तक नहीं हो रहा। आ जाओ, जा। आओ लकी, आओ आओ, आ जाओ। लकी गुस्सा हो गया, उसको भगा दिया था ना पहले, वहीं दे दो उसको ले आकर। जी का गुस्सा देखते हैं, ये बिस्किट के बाद भी रहता है क्या। लो लकी, आओ आओ, लो हो, आओ आओ आओ, लो लो। वो खा लिया। आ जाओ, अब इधर आ जाओ। बिस्किट का इनको बड़ा शौक है।
अब लकी जी पी रहे हैं दूध, और ये बाफले हैं, जैसे इनको तोड़ के दो ये दीवाने हो जाते हैं। तुम इधर लो भैया, साइड में लो, चलो। इनके पास मत आओ, दो लो लो। तुम कुछ खाती क्यों नहीं हो? क्यों नहीं खाती हो बोलो? इतनी सीधी बन के रहोगी ना, इतनी सीधी बन के रहोगी, समझी? इतनी सीधी बन के मत रहा करो। ओए, आपस में लड़ रही हो? अभी बीते भर की होने की। देखा कितनी तेज है तुम्हारी साथ वाली, और तुम जो है ऐसी रह गई। क्यों रह गई ऐसी? बोलो बोलो, जवाब दो। खाओगी नहीं, पियोगी नहीं, ये सब तुमको दबा के रखेंगे। दोस्तों, कल रात को चुकम गांव में, जो जिम कॉर्बेट के अंदर है, वहां पे टाइगर ने एक इंसान की जान ले ली। 65 साल के करीब व्यक्ति थे, जिनका कि घर भी बह गया था। एक तो पहले से ही प्राकृतिक आपदा से परिवार उनका ग्रसित था, टेंट में रहते थे, बाथरूम होने का सवाल ही नहीं है, और टॉयलेट के लिए गए थे। गांव हालांकि सोलर फेंस से कवर्ड था, लेकिन एक नाला है, वहां पे काफी गैप है सोलर फेंस में। शायद टाइगर वहीं से आया होगा और उस नाले के पास में ही उनको उठा के ले गया। और जब वो काफी देर तक घर में नहीं लौटे तो उनकी वाइफ ने खोजबीन चालू करी। देखा तो उनकी बोतल रखी थी जो टॉयलेट के लिए लेके गए थे, और नाले के पास में खून के निशान मिले। उन्होंने शोर मचाया, गांव वाले आए, जब ढूंढा तो 300 मीटर दूर उनकी आधी खाई हुई बॉडी मिल गई। तो जो रिसेंट अटैक हो रहे हैं दोस्तों, इसमें एक कारण ये हो सकता है क्योंकि अभी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखा गया, क्योंकि हाथी वहां पर बहुत पुराने नहीं है, 4-5 साल ही हुए जब हाथी वहां पर आए हैं। टाइगर तो हमेशा से रहते थे। तो हाथियों के आने के बाद, हाथी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 50-60 है वहां पे, लेकिन टाइगर कोर एरिया छोड़ रहे हैं। कोर एरिया में टाइगर की साइटिंग भी बिल्कुल कम हो गई है, और वो बफर एरिया में आ रहे हैं, यानी हाथियों से उलझना नहीं चाहते, तो टाइगर उस इलाके को छोड़ रहे हैं। कहीं ये कारण जिम कॉर्बेट में भी तो नहीं हो सकता? हालांकि यहाँ पर हाथी शुरू से रहते आए हैं, टाइगर को आदत है हाथी को देखने की, लेकिन हाथी हैं भी बहुत ज्यादा। तो एक रीजन ये भी हो सकता है जिम कॉर्बेट में जो वारदात बढ़ गई हैं, टाइगर जब देखो तब बाहर आ रहा है, उसका एक रीजन हो सकता है शायद, जो कि बांधवगढ़ में हो रहा है, कि हाथी की वजह से टाइगर घना जंगल छोड़ के बाहर आ रहे हों।